चलिए नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि हम इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे बनाएं, एक्सीडेंट और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैसे बनाएं। ठीक है, इसी पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक दिख रहा होगा फॉर्मेट जो हमने आपके लिए लाया है। ठीक है, ये किसी कंपनी का है तो उसमें मैटर नहीं रखता है, सबका लगभग लगभग सेम रहेगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट ले लूँ। कॉलम ये जो दिख रहा होगा आपको, इंसिडेंट एक्सीडेंट और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। जैसे यहाँ पे आप कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपना यहाँ पे इस तरीका से आप लिख सकते हैं इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जो भी आप मतलब ना सीरियल वाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, 01, 02, 03 इस तरीका से। ठीक है, फिर आपको कॉलम बनाना है इस तरीका से, एक एक्सेल शीट में बना सकते हैं इसको वर्ड में आके। ठीक है, एक्सीडेंट स्लैश इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका किस दिन एक्सीडेंट हुआ या इंसिडेंट हुआ उसका यहाँ पर डेट लिखना। जैसे मैंने 10 तारीख 10/5/2024 को एक बनाया था वो लिखा, फिर टाइमिंग लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लोकेशन, किस लोकेशन पे हुआ था, मतलब जगह, स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सा, अगर आपके एमएनसी कंपनी है तो वो सारा चीजें लिखना रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रिपोर्टेड डेट। सपोज दैट मान लो एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ आपका 10 तारीख को, आपने रिपोर्ट किया उसके नेक्स्ट डे या एक दिन बाद या सेम डे, तो आपका जो भी डेट आप रिपोर्ट कर रहे हो अपने सीनियर को यहाँ पे उसका डेट लिखना रहेगा। ओके, फिर उस समय टाइम क्या हो रहा था वो लिखना रहेगा, जैसे ऊपर हमने लिखा नहीं है उस तरह से। यहाँ पर आवर कितने घंटे आपने किया, ये सारा चीजें लिखना रहेगा, कितना बज के कितना मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे आपको इस तरीका से कॉलम बनाना है कि प्रॉपर्टी टाइप, मतलब किस तरीका का आपका इंसिडेंट हुआ, उसमें क्या डैमेज हुआ, इंजुरी हुआ कि किसी तरह का इलनेस हुआ कि प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, नियर मिस हुआ, अनसेफ एक्ट हुआ, किस वजह से वो क्या टाइप था। ठीक ठीक है, जो आप रिपोर्ट कर रहे हो उसमें क्या टाइप का हुआ है एक्सीडेंट या इंसिडेंट आपको मेंशन करना रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लोकेशन मतलब जैसे ना प्रॉपर लोकेशन आपको देना है, उस जैसे आपने यहाँ पे सिटी स्टेट कंट्री दे दिया। अब उस साइट में लोकेशन क्या था भाई, ऑफिस के एरिया में था कि अगर छत पे मतलब काम चल रहा है रूफ में, कि सब स्टेशन में, कि वेयर हाउस में, मतलब जो भी आपके हिसाब से आपके कंपनी का लोकेशन आपको पता रहेगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपके अपने हिसाब से बनाना रहेगा, लेकिन बाकी सब सेम रहेगा। जैसे रिपोर्ट टाइप, साइट लोकेशन, पर्सनल। अब यहाँ पे चलते हैं, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इंसिडेंट, मतलब कौन लोग थे, कंपनी का नाम आप डाल सकते हैं, जो लोग जिस कंपनी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे ना, मतलब ईपीसी के लोग थे कि कॉन्ट्रैक्टर था, तो कॉन्ट्रैक्टर था तो कौन था, सिक्योरिटी था या थर्ड पार्टी कोई था, ऐसे जिसका एक्सीडेंट हुआ वो यहाँ पे डालना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, है ना, इंसिडेंट टाइप, है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, कह रहा है इंसिडेंट का टाइप यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, इंडिकेट बिलो वेयर इंजुरी अकर्ड। अब यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा होगा लड़का या लड़की का फोटो, मतलब बैक में और फ्रंट में, ये जो है ये फ्रंट का फोटो है और ये बैक का फोटो है। ठीक है, तो इसमें आपको उस मतलब मार्क करना है कि इस जगह पे किसी को अगर इंजुरी हुई है तो करना है। ठीक है ना, और मैं एक चीज और पीछे बताऊं, मान लो इंजुरी नहीं हुई है, सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लाल किया है ना, प्रॉपर्टी डैमेज, किसी तरह का इंजुरी नहीं हुआ, तो इस तरीके से आपको रेड कलर कर देना है, क्रॉस कर देना है। ठीक है, और साइड कौन सा था, ऑफिस था। ठीक है ना, ऑफिस के पास हमने कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर क्या था भाई, मतलब वो नाम नहीं है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर को वो बोलते हैं ईपीसी। ठीक है ना, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट ऐसे होता है, कंस्ट्रक्शन। तो ये चीज मेरे को आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये आपने आइडेंटिफाई कर देना है, मतलब रिपोर्ट में, ताकि जैसे मान लो हेड में किसी को चोट लगा, सपोज दैट अगर इंजरी हुई है तो हेड आइडेंटिफाई कर दोगे आप, मार्क कर दोगे कि हाँ हेड में, ऐसे आपको पूरा डिटेल इसका लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में फिर आपको क्या करना है, सेम अभी देखना है, मतलब किस तरीका का कुछ मतलब डैमेज में क्या हुआ, है ना।
व्हीकल डैमेज हुआ कि क्या हुआ आपका, इस तरह का इंजरी हुआ, तो उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट आपका, जैसे प्रोजेक्ट में आप हो तो प्रोजेक्ट चल रहा था कि ऑपरेशन में है आपका प्लांट, रनिंग प्लांट था, क्या था वो चीज़ें आपको पूरा डिटेल देना रहेगा, ठीक है। और उसमें और जैसे इन्वायरमेंटल कि इन्वायरमेंट डैमेज हुआ तो क्या हुआ, इस तरीके से आपको पूरा डालना रहेगा डिटेल। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों के लिए ये, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ें, ये ऐसे कर देता हूँ क्योंकि ये किसी प्रॉपर लोकेशन को हम टैग नहीं कर सकते। जैसे ना एग्जैक्ट प्रॉपर्टी डैमेज जो हुआ कैसे हुआ, वो चीज़ें जो है आपको भी लिखना रहेगा, क्या उसमें पूरा डिटेल, समझ गए। नेक्स्ट आपको जो लिखना रहेगा, सपोज दैट मैं बताता हूँ, मतलब समरी ऑफ इंसिडेंट, मतलब छोटा सा पार्ट उसको, ताकि सामने वाला देखे तो समझ जाए क्या है इंसिडेंट का मतलब, ठीक है। उसी तरह सेम यहाँ पे जैसे लेकर आया का लिस्ट ऑफ एनी मशीनरी, अगर किसी तरह का उसमें मशीनरी से हुआ खतरा या चोट किसी को लगा तो वो सारा चीज़ें इसमें मेंशन करना है। लिस्ट ऑफ एनी मशीनरी इक्विपमेंट और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब क्या क्या यूज हो रहा था वो सारा डिटेल, ठीक है। तो ये हमने इन्हें इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे इंसिडेंट जो हुआ था वो व्हीकल का हुआ था, तो उसमें कोई किसी तरह का मैन पावर का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मतलब किसी को चोट नहीं लगी थी, तो हम यहाँ पे एन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट, आपको पूरा डिटेल डालना है विथ फोटोग्राफ, ठीक है। जैसे मैंने डाला है, देखो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। सपोज दैट यहाँ पे आप देख सकते हो क्या डाला है कि मतलब यहाँ पर शीशा फूटा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे का गाड़ी शीशा टूटा हुआ है, यहाँ पे जो है ये टूटा हुआ, तो ये इस तरीका से मार्क करके आप फोटो डाल सकते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। रूट कॉज क्या था भाई, मशीनरी डेवलपमेंट इश्यूज था, है ना। तो ये आप रूट कॉज डाल सकते हो कि किस वजह से वो लगा, मतलब इंसिडेंट हुआ। अब सीएपीए का मतलब होता है, आप समझ सकते हो, सीएपीए में आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है। सीएपीए का फुल फॉर्म भी आप समझ लेना, करेक्टिव एक्शन एंड, मतलब हमने एक्शन क्या लिया करेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे अपने हिसाब से, क्लियर है। मैं आपको फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मान लो आप इस तरीका से बनाओगे, फिर क्या बोल रहा है कि वाज इंडिविजुअल, मतलब अगर हॉस्पिटल का जरूरत पड़ा, मान लो किसी को चोट लगा तब ना हॉस्पिटल जाएगा, नहीं लगा सिर्फ, तो वहाँ पे एन लिख देना है, ठीक है। किसी हॉस्पिटल का नाम लिखने के लिए बोल रहा है तो नहीं है तो एन लिख देना है, एड्रेस वहाँ पे भी एन लिख देना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपका, इंडिविजुअल डायरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन इंसिडेंट, मतलब कोई ऐसा जो कि उसमें जो इन्वॉल्व हुआ था उसका पूरा डिटेल, इंजर्ड हुआ था नहीं तो उसमें एन है, उसका नाम, अगर इंजर्ड हुआ होगा तो उसका नाम, कंपनी का नाम है ना, उसका डिटेल्स, रिमार्क अपने से ऐसे पूरा डालना है, समझ गए। फिर प्रॉपर्टी आइटम में, मतलब ना अगर किसी का, वो तो आदमी का था किसी को हुआ तो, और यहाँ पे प्रॉपर्टी डैमेज हुआ तो, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, ठीक है, मतलब एक्सेस के व्हीकल थी या गाड़ी थी या कुछ भी, जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ था यहाँ पर डिटेल डालना है। उसका ऑनर कौन था यहाँ पे डालना है, ठीक है। कितने क्वांटिटी थी जो डैमेज हुआ यहाँ पे डालना है, रिमार्क में आप डाल सकते हो, ठीक है, जो आपको लगे। नेक्स्ट विटनेस में, ठीक है ना, मतलब कौन देखा, गवाह कौन है, ठीक है ना, ये सारा चीजें यहाँ पे डालना रहेगा और विथ फोन नंबर भी डालना रहेगा। आपको ये भी बातें ध्यान रखना है बनाते समय, ठीक है। अब एक्शन टेकन बाई, जो भी मतलब आपकी कंपनी रहेगी उसका नाम लिखना है, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना। जो जिसने आप एक्शन टेकन लिया, ठीक है, तो नहीं लिया तो एन है। फिर जैसे ना ये किसने बनाया भाई, तो मैंने अपना नाम लिख दिया जैसे इंजीनियर। रिव्यू किसने किया उसका यहाँ पे नाम लिखना है। अप्रूवल कौन दिया कि हाँ ये चीज़ें हुई है, हम अप्रूव कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको लिखनी रहेगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप बना सकते हो, बना के एक अच्छा अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो सामने, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो इसी तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और फुल वीडियो देखते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।